रुस्तम दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी सेहतमंदी के बाद वो हर्ज़-ए-गुबीना जाने के लिए दिन गिन रहा होगा। चंद ही रोज में रवाना हो जाएंगे वो। हमारे दिलेर शहजादे कैसे हैं आका? अपनी रियासतों में आफियत से दिन गुजार रहे होंगे। खबर मिलती रहती है मुझे उनकी। मेरी तमन्ना है कि वहां अपने अहले खाना के साथ सुकून से रहें। आप बताइए शहजादी, अमस्या से होती हुई यहाँ पहुंची हैं आप? उनके साथ जो हादसा हुआ था उसी के बाइस उनसे मुलाकात करने गई थी। कयाम एक ही दिन का था। मुस्तफा कैसा है? हादसे से बहुत रंजीदा था। आखिर उसकी मंजूर नजर उम्मीद से थी। मुझे यकीन है कि उस पर जुल्म करने वालों को अल्लाह कभी खुशियां नसीब नहीं करेगा। जुल्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। आओ। मेरे आका, अंताकिया के सूबेदार मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। मगर आका, फातिमा, मुझे हुरम सब कुछ बता चुकी है। पाशा के साथ तुम्हारे जो भी मसाइल हैं उन्हें मजीद बढ़ने से पहले हल कर लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आने दो। मेरे आका, शहजादी, मुस्तफा पाशा को क्यों बुलवाया तुमने? मैं समझी थी इससे आपको खुशी होगी, क्योंकि एक जमाने में आप उन पर जान देती थी। कम से कम उनसे बेवफाई करने से पहले। किस बेवफाई की बात कर रही हो? कोई बेवफाई नहीं की मैंने। हकीकत है ये तो। आपके, मेरे और मुस्तफा पाशा के दरमियान कोई राज पोशीदा है। राज नहीं है कोई। पाशा ने इल्जाम लगाया है मुझ पर और तुमने फौरन यकीन भी कर लिया। ये मैं समझी कि मुझे ये बात उनसे मालूम हुई है। अगर आप चाहें तो शहजादी, मैंने जिस तरह पाशा को बुलवाया है यहाँ, उसी तरह उसको भी बुलवा सकती हूँ जिसकी वजह से ये शादी खत्म हुई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गई हो तुम। इस तरह हमला करने का तो यही मतलब है। पहला पत्थर आपने फेंका था शहजादी, दूसरों की तरह हमला किया था। आका को बताने का क्या फायदा होगा? मेरे अलावा वो किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। मैं कह दूंगी ये इल्जाम है। आका मेरी ही बात पर यकीन करेंगे। अगर यकीन ना किया तो क्या करेंगी? और आका को ये सूरत हाल में बसाते खुद बताऊंगी। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। हुरम,
सलीम की जानिब से अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं सुलेमान। मनीसा की अवाम ने निहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया है उसका। मेरा पिसर खुद को जानशी साबित करके दिखाएगा मनीसा में, ये जाहिर है। इंशाअल्लाह। बयाज़त भी ऐसा ही है। कोथाया में सब उसकी खिदमात के मोतरफ हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं वहां पर। मेरा पिस्सर बिल्कुल आपकी तरह है, जंगजू है। शहजादे मुस्तफा की कोई खबर नहीं है क्या? मेरे आका अमीरुल बहर खिजर खैरुद्दीन पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, मलिका। खुश आमदीद अमीरुल बहर पाशा। पाशा? आका, इजाजत दीजिए, मैं कमरे में जाना चाहूंगी। अगर आप ठहरना चाहें तो ठहर जाएं मलिका, क्योंकि मैं आपको भी अलविदा कहने आया हूं। कैसा अलविदा अमीरुल बहर पाशा? तुम्हें मौसम सरमा यहीं गुजारने का हुक्म दिया था। आका, मैं अपने मकाम और मर्तबे से फौरी तौर पर सुबकदोश होना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं बरसों से बदिल जा जो फरीजा अदा करता आ रहा हूं उसे छोड़ना चाहता हूं। खैरियत तो है अमीरुल बहर पाशा, आखिर अचानक क्या जरूरत पेश आ गई सुबकदोश होने की? अब मुझे मेरी सेहत इजाजत नहीं देती आका। आप जानते हैं उम्र का भी तकाजा है। ये सुनकर अफसोस हुआ पाशा। अल्लाह की रजा से कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। हकीम काफी अरसे से मेरा मुआयना कर रहे हैं, लेकिन मर्ज क्या है अब तक मालूम नहीं हो सका। तुम जा सकती हो हुर्रम। कैसा मर्ज है वो, मुझे अब तक खबर क्यों नहीं दी? अपने मर्ज का बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था आका। मैंने सोचा था ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कल मैं बेहोश हो गया। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया खत्म हो गई और कुछ बाकी न रहा। मेरे खुसूसी हकीम से अपना मुआयना करवाओ, जरूर कोई ना कोई इलाज होगा उस मर्ज का। हकीमों ने आराम करने का मशवरा दिया है आका, और मुझे जहाज पर भी जाने से रोक दिया गया है। मेरे लिए ऐसी हालत में इतना अहम ओहदा संभालना मुमकिन नहीं रहा। मैं चाहता हूं ऐसी हालत में इस ओहदे से सुबकदोशी इख्तियार कर ली जाए। खुदा का शुक्र है कि इस बहरी बेड़े की हिफाजत के लिए साले जैसे, तुर्गत जैसे जगह रईस मौजूद है। असल अहमियत तुम्हारी सेहत की है अमीरुल बहर पाशा। पहले तुम्हारी बीमारी क्या है ये मालूम कर लें, उसके बाद जो जरूरी हुआ वो बहरहाल जरूर किया जाएगा। आप जैसा मुनासिब समझे आका। इस अचानक फैसले का क्या सबब है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मूर सल्तनत से मेरा दस्तबरदार होना हर एक के लिए अच्छा होगा। क्यों, ऐसा ही है ना मलिका? ऐसा ही है बिल्कुल। हर किसी के लिए। हर किसी के लिए। लेकिन आका, आपके इसी साजिश में मुलविस होने के बावजूद भी आपके लिए मोहब्बत और इज्जत के जज्बात रखते हैं। अगर उन्होंने कबूल नहीं किया, मैं उन्हें कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी दुख्तर मुझे मिल गई तो। जिस दिन आपकी बरतरफी कबूल होगी
उस दिन आपकी दुख्तर आपके पास आकर आपको जरूर तसल्ली देगी। पिछले दिनों मैं अहमद के मज़ार पर गई थी, उसकी कब्र को चूमा, राहत नसीब हुई, लेकिन दिल उदास हो गया। अहमद की पैदाइश के दिन मैंने ख्वाब देखा था, वो मासूमियत से तख्त पर सो रहा था, नूर की तरह मासूम चेहरा था। मैं समझा वही तख्त नशीन होगा, लेकिन मेरे रब ने शायद मेरे नसीब में मेरी औलाद का दुख लिखा था। अब एक और औलाद होगी मेरी, कई बरसों के बाद एक और औलाद। हर दिन अपने रब से उसकी सेहतमंद पैदा होने की दुआएं करता हूं रम। औलाद के दुख में जिस अंधेरी खाई में गिरा था, उससे शायद मुझे निकालने के लिए अजीम रब ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया है। इजाजत दें। हुरम, मेरी इन बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है क्या? हरगिज नहीं, ऐसा क्यों होगा? जहांगीर से वादा किया था, मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं दोबारा आ जाऊंगी। काफी देर से नहीं देखा मलिका, मालूमात नहीं कहाँ क्या है। जिस वक्त उसकी जरूरत होती है वो कभी नहीं मिलता। मलिका, फारिहा, यहाँ फौरन कनीज के कमरे में जाओ, खातून को वो दवा पीने से रोको। कहीं वो पीकर सोना चुकी हो। जो कह रही है वो करो फौरन। नाज़नीन खातून, क्या हुआ? छोड़ो इसे, हरगिज ना पीना इस दवा को। फारिया काल्फा, ओहो, तुम अब मेरी जान छोड़ दो। तबीबा ने भेजा है मुझे, उसने कहा है कि दवा को बदलना होगा। तुमने ये पी तो नहीं? पी तो नहीं, लेकिन शाम को तबीबा आई थी, उसने कहा था कि लाजमन पीनी। मुझे ये कैसे मालूम होगा खातून? जाओ खुद जाकर पूछ लो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। तुम यहाँ इसके पास क्या करने आई हो? दरअसल खातून की दवा बदलने के लिए आई थी मैं यहाँ। ये पुरानी हो गई है, माज़अल्लाह कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। अगर तुम दोबारा इस कमरे में नजर आई तो ये पुरानी दवा तुम्हें पिला दूंगी, समझ गई? सुलेमान, आप जल्दी आ गए, शायद किसी बात पर बरहम हुए हैं। मुफ्ती साहब सबकदोशी चाहते थे, मैंने कबूल कर लिया। उनकी जगह अबू सऊद साहब को तैनात कर दिया है। शुक्र है खुदा का, उस मकाम के वही सबसे ज्यादा हकदार हैं। मैं दरअसल अमीरुल बहर पाशा के लिए फिक्रमंद हूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है सुना है। मैं भी फिक्रमंद हूँ। हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए सुलेमान। आपसे मिलकर उन्हें कुव्वत मिलेगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे शहजादे। आपका मुझ पर जिंदगी भर का कर्ज रहेगा।
لیکن کاش کہ آپ یہاں نہ آئے ہوتے. مہرالنساء خاتون میری امانت میں تھی امیر البحر پاشا. میں انہیں خود لے کر یہاں نہ آتا تو مجھے اطمینان نہیں ملتا. بعد اب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. مصطفیٰ برادر، کیا ہوا؟ علی آقا کو محل میں لانے کا سنا ہے، کہاں ہے وہ؟ مجھے امید ہے کہ آپ شہزادے مصطفیٰ آقا کی نصیحت کو ذہن نشین کر کے سپاہ سے تعلقات میں فاصلہ برتیں گے، یعنی چربی اپنی اوقات جان لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں کوئی سلامت نہیں بچے گا. یہ نیچے آقا کی اس انداز سے گردن زدنی پر سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. کس میں ضرورت ہے کہ سلطان سلیمان کے خلاف بغاوت کرے؟ شہزادی، ادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. تیاری مکمل ہے کیا؟ جی مکمل ہے شہزادے محترم، جلاد آپ کے حکم کا منتظر ہے. بسم اللہ، اللہ اللہ، میں تیار ہوں، میرا سینہ تیار ہے تلوار کے سامنے. اس میدان میں بہت سے سر قلم ہوں گے بلا کسی سبب،
بلا جواز اللہ کے حکم سے ہمارا قہر و غضب تیز دھار تلوار ہے دشمن کے لیے. ہم سب غلام ہیں شہزاد محترم مصطفیٰ کے لیے. میرے جسم و جاں ذہن و دل خیال و گما سب کچھ دین محمدی پر فدا ہے. ہمارے روحانی پیشوا عالی مقام پیر و مرشد ہمارے سلطان شہنشاہوں کے شہنشاہ ان پر ہر شے فدا ہو اے اللہ. رستم پاشا کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سر قلم کیا گیا. آقا کے حکم پر مرنے والے غدار کے لیے اس محل میں آخر کب سے دعا مانگی جانے لگی شہزادی؟ وہ غدار ہرگز نہیں تھا خرم. رستم پاشا کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سر قلم کیا گیا. عوام یہی خیالات رکھتے ہیں. کیا آپ کے لیے یہی کافی نہیں کہ رستم وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ میرا خاوند بھی؟ اگر اس طرح سوچا جائے تو ہر کسی کا سر قلم ہو جائے گا مہرما. تمہارے خاوند کو تمہاری والدہ کے سوا کوئی پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں. مہرما، فاطمہ سلطان کو تم کیا کچھ بتا چکی ہو؟ کیا بتا سکتی ہوں والدہ، یہ کوئی راز نہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ میری شادی کس طرح ہوئی تھی.